गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। हम पिछले 20 साल के आए हुए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सीरीज कर रहे हैं। हार्डली मैं 20 या 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ हर चैप्टर के। इससे पहले मैं रियल नंबर करवा चुका हूँ, पोलिनोमियल करवा चुका हूँ और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करवा चुका हूँ। मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। आज से हम नया चैप्टर की स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें भी हार्डली आपको 25 से 30 वीडियो मिलेगी और मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में हर साल मतलब पूछे जाते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन पूरे अच्छे से देख लिए, ये सीरीज पूरी देख ली, तो आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि आपने मेरा एक एक क्वेश्चन कॉपी में लिखा होगा, सोल्व किया होगा और आपको सॉल्यूशन पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो डेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कितनी बार आया है कि पता ही नहीं, मतलब एग्जामिनर का फेवरेट है, आता ही आता है। 2 नंबर का आया हुआ है 2011 में। सबसे पहले ये देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाने के लिए क्या रूल है भाई, इसकी mx ही इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, पहले इक्वेशन लिख लो mx x माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस mx की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m ऐसे ही रहा और x की x मिलके तो x स्क्वायर, फिर इस पूरे की इसके साथ तो माइनस का 7mx प्लस 49 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या करेंगे, देखो अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a की जगह कितना आ रहा है, ये a इक्वल टू m, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो ऐसे, और इस एक्स से इस एक्स को काट दो तो b की जगह कितना आ रहा है साइन के साथ, तो b इक्वल टू माइनस का 7m और c इक्वल टू कितना आ रहा है 49। अब इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन फॉर 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। तो 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है जी, आपको पता होना चाहिए, ये होती है b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। आया यहाँ तक समय। अब b कितना है, देखो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7m का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a कितना है, a है m और c कितना है, c है 49। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे बच्चे देखो गलत कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 49m स्क्वायर इक्वल टू 4m इंटू 49। ठीक है, ध्यान से देखना। अब आप गलती क्या करोगे वो समझना। देखो बच्चे क्या करेंगे, 49 से 49 को कट कर देंगे और एक m से a कर देंगे, तो क्या से लिख देंगे यहाँ पे m इक्वल टू 4, जो कि बिल्कुल गलत सॉल्यूशन है। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो मैं ध्यान से बता रहा हूँ, नोट डाउन करना अच्छे से, ठीक है, कि सॉल्यूशन इसका कैसे है। इसका सॉल्यूशन ये है, ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझना बेटा, ये मैक्सिमम बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है। तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा कि 49m स्क्वायर इक्वल टू 4m इंटू 49। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के यहाँ लाएंगे, तो 49m स्क्वायर माइनस 4m इंटू 49 इक्वल टू 0। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 49 कॉमन आ रहा है और एक m कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो, तो मैंने क्या किया, 49m कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, m माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि ये m स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो m की 2 वैल्यू देगा। तो पहली वैल्यू क्या लिखेंगे, 49m इक्वल टू 0, और दूसरी क्या लिखेंगे, m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 0 अपॉन 49, तो एक m क्या हो गया, m इक्वल टू 0, एक m आया 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 0 प्लस 4 मतलब m इक्वल टू 4। ये 2 वैल्यू आ गई। लेकिन अब कंडीशन क्या है, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, अब नोट डाउन करना।
कभी भी एम स्क्वायर या ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर वो जीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे m की वैल्यू हम जीरो को नहीं लेंगे, क्योंकि m की वैल्यू को हम अगर जीरो रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, तो इसको नहीं लेना है। इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे लिख देंगे कि m नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए इसको जीरो नहीं लिख सकते। तो अल्टीमेट आंसर क्या है, m इक्वल टू 4। तो आंसर वही आया, लेकिन एक तरीके से आया, एक सिस्टम से आया। आंसर आपने जो शुरू में कट करके 4 लिखा था वही है, लेकिन उस पर एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने गलत किया है। आंसर इस तरीके से मिलेगा, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने उसको जीरो क्यों नहीं लिया। अच्छे से समझ लिया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।